हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप सारी क्लासें ले रहे होंगे, आशा करता हूं। तो चलिए आज की क्लास में क्या है देखते हैं। आज का टॉपिक है खनिज संसाधन से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को पूरा देखिए, पूरी वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और मैं डेली क्लास लेता हूं 8 AM पर, मंडे टू सैटरडे, यूपी चैप्टर वाइज जीके। आपने अगर प्लेलिस्ट में नहीं देखी वीडियो जाकर, तो पूरी क्लास है वहां पर डली है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज यूपी जी के क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीकली करंट अफेयर्स का टाइम टेबल 10 AM पर है। एक क्लास होती है ओनली संडे को। आप इन क्लासों को भी लेना मत भूलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए। और चाहे आपकी ग्रुप डी हो, चाहे आपकी एनटीपीसी हो, चाहे आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स लेना मत भूलिए। और की फीचर्स क्या है, डेली आपको पीडीएफ मिलेगी इस क्लास की। और टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर सारी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मैं आपको फैक्ट समझाता हूं, तो आप ध्यानपूर्वक समझिए। और टेलीग्राम पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डालता हूं वहां पर, तो लेना मत भूलिए। और जिसने भी अभी मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लें। और यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का इस क्लास में क्या है, आज की क्लास में क्या है देखते हैं। देखिए आज का टॉपिक है हमारा संबंध खनिज संसाधन से। तो खनिज संसाधन है क्या, थोड़ी इसके बारे में जान लेते हैं। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से विश्व में संपन्न देश माना जाता है, परंतु उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है, यानी जो कमजोर राज्य है, यानी यह बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में इतना पता कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा खनिज संसाधन, तो इतना आपको पता होगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है आज की इस क्लास का। तो जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिसने भी अभी वीडियो को शेयर नहीं किया। और जो दोस्त अभी मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है, सही कूट का चयन कीजिए, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से बताइए। वह कौन सी धातु है जो सोनभद्र में पाई जाती है, बताइए। क्रम से देख लीजिए, आप आंसर देख लीजिए। यूरेनियम, एंडलूसाइट या पायराइट या डोलोमाइट, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से बताइए, सोच समझ के बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 या 2 या 3। आपको नीचे दिए गए हैं आंसर ABCD, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा B, 2, 3 और 4। 2, देखिए 2, 3 और 4। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, बताइए। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं ललितपुर में या झांसी में या मिर्जापुर में या चुरक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान पूर्वक बताइए, सही उत्तर बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा झांसी, सॉरी झांसी नहीं, मिर्जापुर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्जापुर जिले में या हमीरपुर जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए। क्या होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ललितपुर जिले में। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, आपने अभी भी कॉपी पेन नहीं लिए हुए, तो आप पेन कॉपी लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सारे प्रश्नों को आप कॉपी पे लिखते जाइए, आपको जरूरी लाभदायक होंगे यह प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, पढ़िए ध्यान से। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, आपको मिलान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताइए। देखिए कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए, यूरेनियम झांसी में नहीं होता है, ठीक है। कोयला सोनभद्र में होता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में होता है, सिलिका बालू इलाहाबाद में होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम झांसी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से बताइए, सोच समझ कर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा सी, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, और जिसने अभी भी शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक जल्दी से शेयर कर दीजिए। यहाँ डेली क्लासेस चलती हैं चैप्टर वाइज यूपी जीके। मैं अभी यूपी जीके क्लास करा रहा हूँ, फिर इसके बाद और क्लासें कराऊंगा मैं। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, या अभ्रक, बॉक्साइट, या जिप्सम। तो बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, खनिज उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अगर आपसे कोई पूछे कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो कौन सा है? किसी को ध्यान है? देखिए 10वां स्थान है। ध्यान से लिख लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, चूना पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बताइए इसका जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न, कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। बताइए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है कोयले के भंडारे के मामले में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है? बताइए कौन सा स्थान प्राप्त है इसको कोयले के भंडारे की दृष्टि से? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा 8वां स्थान रखता है कोयले के मामले में उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, जिप्सम पाया जाता है। बताइए जिप्सम का इलाहाबाद में या बांदा में पाया जाता है, या झांसी या हमीरपुर में, या चंदौली तथा सोनभद्र में, या मिर्जापुर तथा महोबा में। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झांसी तथा हमीरपुर में जिप्सम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चाइना के लिए पाया जाता है। चाइना के लिए पाया जाता है। बताइए सोनभद्र, ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान पूर्वक सही उत्तर बताइए और तुरंत प्रभाव से जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मैं पहले यूपी जी के कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर वाइज जितनी भी क्लासें बन सकती हैं मैं कंप्लीट कराऊंगा इसे। फिर इसके बाद मैं हिंदी लूंगा या ग्राम विकास अधिकारी क्लासें जो चैप्टर वाइज चलाऊंगा मैं सारी। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है और आपके दोस्तों को पढ़ना है तो आप अपने दोस्तों तक जल्दी से शेयर कर दीजिए। यहाँ पर टारगेट प्लस पर चैप्टर वाइज यूपी जीके चल ही रही है। इसके बाद मैं यूपी जो हिंदी क्लासें होंगी मैं चैप्टर वाइज सारी क्लासें यहाँ पर चलाऊंगा, तो जल्दी से अपने दोस्तों को बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा लोहा किस राज्य में होता है?
क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा, फिर से रिपीट करता हूँ, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? बहराइच में, रेगुकूट में, या हमीरपुर में, या ललितपुर में? तो बच्चा बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रेणुकूट में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा एस के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? जल्दी से पढ़िए, ऑप्शन क्या क्या है और इसका सही उत्तर बताइए। बताइए। देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% मैं कह सकता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? बताइए। अगर किसी को ध्यान हो, किसी भी दोस्त को ध्यान हो, तो वह बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में की गई थी। ठीक है, लिख लिया सभी ने। चलिए क्वेश्चन 13 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सोनराई, ललितपुर। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? जालौन में, ललितपुर में, सोनभद्र में, या श्रावस्ती में? बताइए किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे मैं प्रश्न करता हूं, हीरा कहाँ प्राप्त होता है? बताइए हीरा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए मुझे। पहले 15 का आंसर बता दीजिए। देखिए 15 का आंसर हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम प्राप्त होता है। चलिए किसने बताया? देखिए मैं बता देता हूँ। हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? हीरा प्राप्त होता है बांदा और मिर्जापुर से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 16 क्या है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी पढ़िए। मैंने अभी बताया है आपको, अगर आपको ध्यान होगा, अभी 1 सेकंड नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आशा करता हूं सभी लोगों ने बताया होगा इसका बांदा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? बांदा में, बरेली में, मिर्जापुर में, या मुरादाबाद में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जल्दी बताइए, सोच समझ के सही उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? शारदा, रामगंगा नदी क्षेत्र से, गोमती घाघरा नदी क्षेत्र से, या गोमती शारदा नदी क्षेत्र से? डीवा ऑप्शन है शारदा घाघरा नदी क्षेत्र से। बताइए, सोच समझ के बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। बताइए, पढ़िए इसका प्रश्न क्या है। क्वेश्चन 19 क्या है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए सोच समझ के। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? बताइए, पढ़िए ध्यान से, ऑप्शन क्या है और सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में। चलिए अगला प्रश्न क्या है,
उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? बताइए किस प्रकार का लोहा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर बताइए। इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? इसे आप बताइए। पहले आप 20 का आंसर बता दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए और बी, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। आप सुन लीजिए जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो कब घोषित की गई थी इसे? 29 दिसंबर 1998 को। लिख लीजिए, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 21 क्या है, पढ़िए। खनिज उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? बताइए, खनिज उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, पांचवा, सातवां या 10वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा 10वां। मैंने आपसे डिस्कस पहले किया था, अगर जिसको ध्यान होगा उसने इसे तुरंत ही बता दिया होगा इसका आंसर। 22 आपको सम्मिलित देखना है कौन सा मिला नहीं करता है। बताइए, कोयला सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, या डोलोमाइट कजराहट, या तांबा सोनेराई, या बॉक्साइट बपुहाटी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट बापूहाटी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कोयला सिंगरौली में पाया जाता है, डोलोमाइट कजराहट में पाया जाता है, तांबा सोनराई में पाया जाता है। अपन से यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है बॉक्साइट और बपुहाटी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जल्दी से बताइए। बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? बताइए, ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बांदा और चंदौली में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बस 2 प्रश्न और बाकी हैं, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएंगे इनके। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? अभी भी जिसने भी चैप्टर वाइज नहीं देखा है, मैंने इससे पहले वन संपदा से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो वहां जाकर आप प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। सभी चैप्टर वाइज क्लासें वहां पर उपलब्ध हैं। बताइए क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मैंने अभी बताया था आगे ही, तो बताइए किसी को ध्यान होगा वो जल्दी से बता सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1974। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है बताइए। चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? मैं इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, संगमर कहाँ उपलब्ध है? बताइए संगमर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए और 25 का भी आंसर बताइए। तो पहले 25 का आंसर सुन लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। और जो मैंने आपसे पूछा है संगमर कहाँ उपलब्ध है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है मिर्जापुर तथा सोनभद्र से। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे बताइए, और जिसने भी अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। जब तक आप एक कदम सफलता की ओर नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए चैप्टर वाइज मैंने यूपीजी की कराई रखी है, तो वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियो देख सकते हैं, और बाकायदा आराम से धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए। मैं आराम से आपको समझाता जाता हूँ एक एक प्रश्न को, तो आप ध्यान से समझते जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है यह क्लास है। तो चलिए, अगर जिसने भी अभी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए,
और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो को जिसने अभी भी शेयर नहीं किया वो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जो भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचना चाहिए। चाहे आपकी यूपी लेखपाल हो, चाहे आपकी कांस्टेबल हो, चाहे आपकी यूपीएसआई हो, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।